हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सक्सेस अब एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हम लोग काफी दिनों के बाद में मिले हुए हैं क्योंकि घर में कुछ ऐसी ट्रेजेडीज हो गई थी जो आपको शायद सामने नजर आ रहा होगा। तो उस वजह से हम आपसे काफी दिनों तक से मिल नहीं पाए हैं। तो चलिए आज से उन चीजों को स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे फिर से स्टार्ट होते हैं। आपने लास्ट क्लास तक अभी एवरेज का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया हुआ था। तो पहली बात तो ये है, जिन लोगों ने अगर एवरेज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो लोग देख लें। वैसे उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा और उसे अब रिवीजन भी दे दें, ताकि क्योंकि जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो रिलेट करेंगे आपके फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, तो आपको पहले पार्ट के सभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अच्छे से आने चाहिए। तो चलिए, एक पंजाब का बच्चा है आंसू, ठीक है, तो उसने कुछ सवाल पूछे हुए थे। तो चलिए आज एवरेज के पहले उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और बिहार से भी कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं अपने सक्सेस अब एकेडमी परिवार में। तो वो भी बच्चे काफी अच्छे मेहनत कर रहे हैं और टाइम टू टाइम सारी चीजें ग्रुप में डिस्कस करते हैं। तो ये चीजें देख करके अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चे मेहनत कर रहे हैं और दूर दूर से अब धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू हो रहे हैं। तो आप भी अपनी तैयारी को आगे निरंतर बनाए रखें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करते रहें क्योंकि आने वाले टाइम में जो कंपटीशन है वो धीरे धीरे टफ ही होना है। ओके ना, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखें। देखो भाई, यहाँ पे हम आज सवाल कुछ भी नीचे स्लाइड में नहीं आ रहा होगा। डायरेक्टली हम आपके सामने सवाल बोलेंगे तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी से, कॉपी में नोट डाउन कर लिए। अगर बाई चांस हम जल्दी बोल जाते हैं तो 2 मिनट के लिए जरा वीडियो को फिर से पीछे करना और उसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अच्छे अच्छे सवाल हैं, ऐसा नहीं है कि बुरे सवाल है, ठीक है। आपको हमने कल उसमें ग्रुप में दिए भी थे तो आपने शायद सॉर्ट आउट किए होंगे। देखो भाई, सबसे पहले ये बोला गया है कि अगर 25a+25b बराबर 115, तो फिर आपसे पूछा गया था कि ए एंड बी का एवरेज क्या होगा। एवरेज ऑफ ए एंड बी पूछा गया है, ठीक है, हमें ये चीज बतानी थी। तो चलो भाई सुनो, हमें करना क्या है। अच्छा, एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज ए और बी का अगर हमें एवरेज निकालना तो हम क्या करेंगे, ए और बी को जोड़ करके दोनों से भाग करा देंगे। मतलब ये कि आपसे सवाल में a+b/2 पूछा गया। क्या पूछा गया, a+b/2 पूछा गया। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कोशिश करें कि भाई हम a+b निकाल लें। तो अगर यहाँ पे देखो 25 को हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे a+b बचेगा और जैसे हम इस 25 को इधर भेज देंगे तो 115/25 हो जाएगा ना। हमें यहाँ पर ए और बी का योगफल नहीं निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है क्या, औसत निकालना है। तो ए और बी को जोड़ करके हमें 2 से भाग भी कराना होता है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों पक्षों में 2 से भाग करा देते हैं। तो दोनों पक्षों में हमने 2 से भाग करा दिया। आपसे सवाल में यही चीज पूछी है कि ए और बी का औसत क्या होगा। तो चलो जरा हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 5 से काटोगे यहाँ पे 5 बार, 5 से काटोगे ये जाएगा 23 बार। तो अब कोई भी संख्या ऊपर नहीं कट रही है तो फिर डायरेक्टली लिख लो 23/10। तो या तो आपको ऑप्शन में 23/10 मिल जाएगा या फिर आप 10 से डायरेक्टली भाग करा दो तो 2.3 आ जाएगा। मतलब ए और बी का जो औसत है वो कितना होगा, 2.3 होगा। बात समझ में आ गई। चलिए, इसमें ऑप्शंस वगैरह नहीं दिए गए, डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस आए हुए थे तो हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो पहले के सवाल का जो आंसर होगा वो 2.3 होगा। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं और उसको समझते हैं। देखिए, सवाल में बोला गया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। आपको पता है जब भी कभी भी क्रमागत संख्याएं हम लोग लेते हैं तो ये 5 क्रमागत संख्याएं। अब जब हम 5 क्रमागत संख्याएं लेंगे तो सपोज कर लो अगर पहली 5 है तो दूसरी 6 होगी, तीसरी 7 होगी, चौथी 8 होगी, पांचवी 9 होगी। मतलब ये सभी के बीच में अंतर कितने का होता है, एक एक का होता है, ठीक है। तो आपसे ये बोला है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। क्या बोला है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। तो 5 क्रमागत संख्याएं थी, उनका जो एवरेज था वो कितना है, x। अब भाई आपको पता होना चाहिए कि जो क्रमागत संख्याएं होती है उनमें जो बीच वाली संख्या होती है वही क्या होती है, औसत होती है। अब आपसे बोला गया है यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाए, मतलब किसमें, इसी में अगर अगली 2 संख्याएं मिला ली जाए
तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। आपसे देखो 5 संख्याएं पहले थी, आपसे सवाल पूरा पढ़ना, देखो क्या है। बोला गया 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, इन सभी संख्याओं का जो औसत कितना है वो x है। बोला है अगर अगली 2 संख्याएं मिला ली जाए तो आप क्या करेंगे, इस वाली संख्या और इस वाली संख्या को, मतलब छठवीं और सातवीं संख्या को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब आप छठवीं और सातवीं संख्या को भी ऐड कर लेंगे तो फिर आपसे पूछा है कि औसत में क्या परिवर्तन होगा। चलो जरा देखते हैं। अच्छा ये x है तो इसके बाद वाली संख्या पक्की बात है 1 बढ़ जाएगी, इसके बाद वाली संख्या जाहिर सी बात है यहां से 2 बढ़ेगी, ये 3 बढ़ेगी और ये 4 बढ़ेगी। तो अच्छा अगर हम इनका औसत निकालना चाहें, अगर हम इनका औसत निकालना चाहें, क्रमागत संख्या है तो क्रमागत संख्याओं में इन 5 संख्याओं में जो बीच वाली संख्या होती है वही क्या होती है, औसत होती है। मतलब क्या है, जब पहले की कंडीशन पे जब 5 संख्याएं थी तो औसत x था, तो औसत क्या होता, x था, ये सवाल में दिया हो रहा। लेकिन जब हमने 2 संख्याएं शामिल की, जब हमने क्या 2 संख्याएं शामिल की, तो जो हमारा औसत परिवर्तित होकर के कितना हो गया है भाई, x+2 हो गया। कितना हो गया, x+2 हो गया। ठीक है, तो हमें यही चीज बस देखनी थी। अगर एक सेकंड रुकिएगा, यहां पे होगा x-1, यहां पे होगा x-2। ठीक है, तो -2 -2 -1 -1, तो फिर आंसर जो होगा वो कितना होगा, x+2 एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो है क्या, यहां पे हमें ये बताना था कि कितने की वृद्धि हुई। तो पहले एवरेज कितना था x, अब एवरेज कितना है x+2, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है। ओके ना, तो चलें अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, चीजों को रिलेट करिए और परेशान मत हो। जिन लोगों को एवरेज पढ़ना था, ठीक है, क्योंकि काफी बच्चों ने मैसेज कर रहा था कर रखा था कि टाइम एंड डिस्टेंस, तो टाइम एंड डिस्टेंस के 4 पार्ट अभी कंप्लीट कराए गए हैं। अभी उनमें आगे और भी क्लासेस होनी है, लेकिन उनके लिए अभी छोटा सा एक ब्रेक दिया गया, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस में जो यूनिट कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस हैं, जो ट्रेन वाले क्वेश्चंस हैं, उनको भी नहीं कराया गया। उसी तरीके से जो बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन है उनको भी अभी नहीं कराया गया। क्यों, क्योंकि वहां पे आपने जो टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रखी है उन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब थोड़ा सा टाइम डिफरेंस होना चाहिए, ताकि जो पीछे आपने चीजें पढ़ी है उनको आप आगे कहीं मिला मत दें जाके। ठीक है, क्योंकि दोनों जो कॉन्सेप्ट होंगे वो अलग अलग होंगे। देखो तीसरे नंबर सवाल में क्या बोला गया है, सवाल पहले हम पूरा पढ़ देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बोला गया है यदि m संख्याओं का औसत n² है तथा n संख्याओं का औसत m² है तो m+n का औसत कितना होगा, तो m+n का औसत कितना होगा, ये बोला गया। देखो भाई क्या है, बोला है m संख्याओं का जो एवरेज है वो n² है। अच्छा, जब m संख्याओं का एवरेज n² है तो अगर हम इसके टोटल की बात करें तो m इंटू n² होगा, कितना होगा, m इंटू n²। उसी तरीके से आगे बोला गया है कि n संख्याओं का जो एवरेज था वो था m²। तो फिर अगर हम n संख्याओं के टोटल की बात करेंगे तो फिर ये कितना होगा, nm²। अब आपसे ये पूछा गया था कि भाई m और n का औसत कितना है, क्या चीज, m और n का औसत कितना है। तो जब हम m और n का औसत निकाल रहे होंगे तो भाई पदों का योग, मतलब m संख्याएं, जो ये m संख्याएं थी उनके पदों का योग कितना था, mn²। और अगर हम n संख्याओं का औसत टोटल निकालें तो फिर कितना होगा, nm²। और आप जानते हो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो भाई पदों की संख्या कितनी है, पहले ऊपर में m संख्या है और नीचे कितनी है, n संख्या है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, m+n से भाग करा, ध्यान रखना कहीं 2 से मत भाग करा देना। यहाँ पे m और n संख्या नहीं है, m और n नंबर ऑफ नंबर्स हैं। ठीक है, मतलब ये संख्याओं की संख्या है, कितनी यहाँ पे संख्याएं हैं। ठीक है, तो वहां पे m संख्या है और यहाँ पे n संख्या है, तो दोनों को हमने जोड़ लिया। चलो भाई देखो यहाँ पे m और यहाँ पे n दोनों कॉमन है, तो फिर आप mn को जरा बाहर निकालो। जब आप mn को बाहर निकालो तो यहाँ से n बचेगा, और जब यहाँ से आप mn को निकालो तो यहाँ पे m बचेगा, और नीचे m+n है, m+n से m+n कट जाएगा, तो आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, m इंटू n। कितना आ जाएगा, m इंटू n। बात समझ में आ गई है ना, अरे बोलो भाई, कंफर्म है। चलिए आगे सवाल बोला गया है कि 11 संख्याओं का औसत 10.4 है। लिखिए सवाल, बोला गया 11 संख्याओं का औसत 10.4 है
यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 हो तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 हो तो मध्य संख्या क्या होगी। आपसे पूछा है मध्य वाली संख्या कौन सी होगी, मतलब छठी संख्या कौन सी होगी। देखो इस सवाल को अभी तो हम एज अ बेसिक मेथड बता रहे हैं, ठीक है, और जब हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास एवरेज की सेकंड वाली क्लास पढ़ेंगे तो इन टाइप के क्वेश्चंस को हमें लेना है, ठीक है। तो वहां पे जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है वो आपको बता दी जाएगी। और वैसे भी एवरेज में हमने जो आपको पढ़ा रहे हैं वहां पे हमने किसी भी कॉन्सेप्ट का यूज नहीं किया, वहां पे सारी शॉर्ट ट्रिक्स चल रही हैं, ठीक है। तो जो सेकंड और थर्ड क्लास भी, मतलब जो एवरेज की आगे की क्लासेस आने वाली हैं, उनमें भी सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स के बारे में ही बात होगी। ओके, देखो भाई क्या बोला गया। बोला है 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो 10.4 है। तो सबसे पहली बात आपको टोटल निकालना है। आप टोटल निकाल करके भाई काम करो तो आप 11 से गुणा करा दो, 11 चौके 44 और 11 एकम 11। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 114.4। मतलब ये 11 संख्याओं जिनका औसत 10.4 था, उनका जो 11 संख्याओं का टोटल होगा, योग होगा, वो कितना होगा, 111.4 होगा। अब आगे बोला गया कि स्टार्टिंग की जो 6 संख्याएं थी, प्रारंभिक कौन सी, स्टार्टिंग की जो ये 6 संख्याएं थी, उनका एवरेज 6.5 दिया है। कितना दिया है, 6.5। तो हमें क्या करना है, हमें टोटल निकालना है। हम अगर टोटल निकालेंगे तो नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लीकेशन करा देंगे। 6 पंचे 30 का 0, हासिल 3, 6 36 और 3 39। मतलब ये कि ये 39 आ गया। कितना आ गया, 39। 6 पंचे 30 का 0, हासिल 3, 6 36 और 3 39। अच्छा अब आप आगे देखो भाई क्या बोला गया, लास्ट की जो 6 संख्याएं थी, कौन सी, लास्ट की 6 संख्याएं, उनका एवरेज बोला गया कि 11.4 है। तो आप फिर से 6 से गुणा करा लो भाई टोटल निकालने के लिए। तो टोटल निकालने के जब हम 6 से गुणा, 6 चौके 24 के 4, हासिल कितना 2, 6 एकम 6 और 2 8, 6 एकम 6। मतलब ये है कि जो आंसर आएगा यहाँ पे 68.4 हो, ठीक है। अब हमें आगे बढ़ना है। देखो आपसे ये बोला है कि तुम मध्य वाली संख्या क्या है। अच्छा एक बात बताओ, स्टार्टिंग से ये 6 संख्याएं 3 3 6, अगर हम लास्ट से भी 6 ले लेंगे तो सपोज करो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं, तो फिर यही होगी ना, तभी तो आप 11 को बोल पाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 संख्या है। 11 में से पहले से 6 और अंत से 6, तो बीच वाली जो ये संख्या है वही छठवीं संख्या है। मतलब ये है कि जब आप स्टार्टिंग से 6 जोड़ रहे थे तब आपने इस नंबर को यहां ऐड कर लिया, और जब आप लास्ट से 6 ऐड कर रहे थे तब फिर से आपने इस नंबर को यहां पे ऐड किया है। तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी कि हम स्टार्टिंग से 6 गिने, पीछे से 5 गिने, ठीक है। मतलब ये है एक नंबर को हमें 2 बार नहीं काउंट करना है। अगर 2 बार काउंट हो गया तो उसको घटा दो। कैसे घटाएं, पहले इन दोनों को जोड़ लो। कितना होगा, ये 0.4 है, 9 और 8 17 के 7, हासिल 1, 6 3 9 और 1 10, 107.4। और वहां पे कितना है, 111.4। ये जो 11 संख्याओं के एवरेज 114.4 है, वो किस वजह से, इसी वजह से है, ठीक है। इस सवाल में थोड़ा सा गलती है, इस सवाल में थोड़ा सा गलती है, ठीक है। कैसी गलती है, बोला 11 संख्या को एवरेज 10.4 है, तो 10.4 का जब हमने 11 से गुणा करा है तो 114.4 टोटल है। मतलब इन संख्याओं का टोटल कितना है, 114.4 है। और फिर बोला गया था कि प्रारंभिक 6 संख्याओं का औसत 6.5 है। तो स्टार्टिंग की 6 संख्याओं का 6.5 होगा, तो 6.5 का गुणा आप 6 में कराओगे, 6 पंचे 30 का 0, हासिल 3, 6 36 और 3 39, मतलब 39 टोटल होगा। और जब लास्ट की 6 संख्याओं का आप टोटल निकालोगे तो 11.4 है, हाँ, 6 चौके 24 के 4, हासिल 2, 6 एकम 6 2 8, 6 एकम 6। और अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर 0.4, 9 और 8 17 के 7, हासिल 1, 6 3 9 और 1 10, 107.4। देखो ऐसा है भाई, 11 संख्याओं का जो टोटल है वो 114.4 है। अब जो छठी संख्या है वो तो यहां भी जुड़ी, यहां भी जुड़ी, तो छठी संख्या 2 बार जुड़ी है ना, तो जो टोटल इन दोनों का आना चाहिए था वो 114.4 से ज्यादा आना चाहिए था। क्या चीज, ज्यादा आना चाहिए था। अगर ज्यादा आता तभी ये सॉर्ट आउट हो पाता, ठीक है। मतलब ये जिस बच्चे ने ये सवाल भेजा है उसने शायद नोट डाउन करने में थोड़ी सी गलती कर दी, ठीक है। चलो अब जब उसने गलती कर दी तो देखना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अगर आशु आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और जो आपने क्वेश्चंस किए हुए हैं उनको, जो दिए हुए हैं उनको जरा एक बार टैली करिए, क्या चीज दिक्कत है। अगला देखो क्या सवाल दिया है, 5th नंबर। बोला गया यदि ए तथा बी का औसत, तो ए और बी का औसत बोला है। औसत का मतलब ये होता है पदों की संख्या से भाग, तो ए और बी 2 संख्या है तो हमने 2 संख्या से भाग करा दिया। बोला यदि ए और बी का औसत क्या है, ए की पावर n प्लस
a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। तो फिर आपसे पूछा है कि n का मान क्या है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन हर एक बुक में ये सवाल दिया है क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन जो वहां पे n के प्लेस पे दिए होंगे वो 0, 1, 2 और 3 दिए गए होंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं चार में से कोई ना कोई एक ऑप्शन है। वैसे हम अगर इस सवाल को करना चाहें तो फिर हमें सबसे पहली बात, अगर ये आप में से किसी भी बच्चे के माइंड में या फिर किसी भी बच्चे के एग्जाम में सबसे पहली बार अगर ये सवाल आया तो आप में से मोस्टली लोग यही कहेंगे कि भाई हम n के प्लेस पे जो वैल्यू है वो हम ऑप्शन में रख करके चेक कर लें। बिल्कुल सिंपल सा मेथड, ठीक है। दूसरी बात, जो बच्चे पढ़ रखे हैं इस टॉपिक को तो वो इस सवाल को देख करके तुरंत समझ जाएंगे कि हमें n के प्लेस पे क्या रखना है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन रखना तो 0, 1, 2, 3 रखना चेक कर दो और देख लो कि a प्लस बी बाई 2 यहां से किससे आ रहा है। दूसरी चीज ये, अगर भाई देखो नीचे हमें 2 करना है, नीचे हमें क्या करना है 2 करना है, तो मतलब इस प्लेस की जगह पे 1 हो जाए, इस प्लेस की जगह पे 1 हो जाए, 1 और 1 मिलाकर के हम 2 कर लें। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी नंबर की पावर 0 करते हैं, अगर हम किसी भी नंबर की पावर 0 करते हैं तो 1 होता है। तो अगर हम n के प्लेस पे कितना रखते हैं भाई 0 रखते हैं, तो जैसे हम 0 रख देंगे तो a की पावर 0 प्लस 1 मतलब a, b की पावर 0 प्लस 1 मतलब b, और a की पावर 0, b की पावर 0 मतलब 1 और 1 मिलकर के कितना बन जाएगा 2। तो कहने का मतलब ये है कि n का जो यहाँ पे संभव मान होगा वो कितना होगा 0 होगा, ठीक है। n का यहाँ पे क्या संभव मान होगा 0 होगा, क्लियर है ना। चलिए भाई अगला सवाल देखो, बोला गया यदि a b c का औसत m हो, क्या बोला है सवाल पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं। बोला है यदि a b c का औसत m हो तथा ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो a स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर का औसत कितना होगा। आपसे ये पूछा है, बोला है कि a b और c का औसत, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो a b c का जो औसत है वो दिया है m। तो अगर हम यहां से a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 3m हो जाएगा, ठीक है। अब आगे भी देखो क्या बोला गया, तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर किसके दिया 0 के। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर किसको दिया 0 के दिया। तो फिर आपसे पूछा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का एवरेज कितना होगा। तो एवरेज आपके सामने कुछ इस तरीके से होगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3। तो ए बी सी तो वो तीनों नंबर ही थे ना। तो सुनो भाई हमें करना क्या, हमें करना ये है, हम कोशिश ये करें कि पहले हम इस ये नंबर को निकाल लें, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को सॉर्ट आउट कर ले कि ये है कितना, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, आपके सामने ये दिया है और ये दिया है। आप जानते हो कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है ना। अब आपको यहीं पे रखना है, आप देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 दिया है, तो भाई ये तो भाई 0 हो गया, 2 का गुणा 0 कराओगे 0 ही आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यही आपको निकालना है, तो हम इसी को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया 3m, 3m का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 9m स्क्वायर, मतलब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है 9m स्क्वायर। तो हम उसको इसी के प्लेस पर रख देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 9m स्क्वायर अपॉन में कितना है 3 से 9 को एलिमिनेट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3m स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3m स्क्वायर। कितनी बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। अच्छा देखो ऐसा है, हमने एक चीज अभी जानबूझ करके आपको थोड़ा सा सस्पेंस में डाला हुआ है। आप में से जिन बच्चों ने सॉर्ट आउट किया हुआ होगा, ठीक है, कल वाले सवालों को, तो वो तो समझ गए होंगे, और जिन्होंने नहीं सॉर्ट आउट किया था वो जाहिर सी बात है नहीं समझ पाए होंगे, ठीक है। जो आपके सामने सेकंड वाला क्वेश्चन था उसको एक बार जरा फिर से करते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा ज्यादा चालाक होते हैं ना, तो उन्हें ये नहीं पता है कि टीचर जो होता है वो तभी पढ़ाना शुरू करता है जब वो उनसे थोड़ा सा ज्यादा चालाक हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी माइंड लगाने होते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को परेशान करने के लिए। तो चलो आप में से जो कुछ हैं वो परेशान हो चुके होंगे, ठीक है। देखो क्या बोला गया था, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। ये 5 संख्याएं थी, उनका जो एवरेज था वो x था, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, ये पहली संख्या x-1 और दूसरी संख्या x-2 होगी।
आगे क्या बोला गया था, यदि अगली दो संख्याओं को मिला लिया जाए, अगर अगली दो संख्याओं को मिला लिया जाता तो ये x+1, ये x+2, ये x+3 और ये x+4। अब जरा ध्यान समझिएगा, जब स्टार्टिंग में 5 संख्याएं आपने ले रखी थी तो एवरेज ये था, ठीक है। अब जब फिर 7 संख्याएं हो जाएंगी, जब 7 संख्याएं हो जाएंगी तो पहली संख्या आखिरी संख्या हट जाएगी, दूसरी लास्ट थर्ड और तीसरी और लास्ट थर्ड हट जाएगी। तो जो औसत हो जाएगा वो कौन सी हो जाएगी, चौथी संख्या औसत हो जाएगी, ठीक है। हमने आपको वहां पे क्या किया था, वहां पे हमने आपसे यहां से संख्याएं लेकर के x+2 में टिक करवाया था, ठीक है। तो हम सिर्फ इतना चाह रहे थे, हम इतना देख रहे थे कि कोई भी बच्चा क्या ऐसा होगा जो कि परेशान होगा, ठीक है। तो अब आप अपने तरफ से मूल्यांकन करें, अवलोकन करें कि क्या आप यहां पर इन चीजों को पकड़ पाए थे। अगर पकड़ पाए थे तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पकड़ पाए थे तो फिर टीचर के ऊपर से भाई भरोसा इतना ज्यादा करना बंद करो, ठीक है। थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखो, हाँ, चीजों को अच्छे से पढ़ना शुरू करो। तो आपसे ये पूछा था तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, तो पहले औसत कितना था, x था, अब औसत कितना है, x+1 है। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है आपने ये सभी सवाल समझ लिए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे हम जल्द ही मिलते हैं और अपने जो एवरेज के जो क्वेश्चन छूटे, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन छूटे उनको कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आने वाले दिनों में काफी कुछ एग्जाम वगैरह अब धीरे धीरे आना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब सीटेट वगैरह के लिए अभी पर्टिकुलर तो कोई डेट नहीं है, लेकिन हवाएं उड़ती रहती है कि कोई सितंबर में बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आपसे जल्दी मिलते हैं। आज की क्लास होगा, थैंक्स अ लॉट।